स्टूडेंट पहले हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई भी हार्मोन नहीं होता। ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करके रखता है। फिर उसके बाद हम अपने हार्मोन जो भी हैं उनको डिस्कस करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, क्योंकि उनकी तो काफी लंबी चौड़ी डिटेल है। अब ये देखें कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये दोनों हार्मोन बनते कहां पर है? हाइपोथैलेमस में। सबसे पहला हार्मोन है एडीएच, एडीएच। इसका फुल फॉर्म बनता है एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनता है इसकी मीनिंग। अच्छा, इसकी मतलब मीनिंग क्या है? अगर हम इसकी मीनिंग देखना चाहें तो एक्चुअली इसकी जो मीनिंग बनती है वो ये कि हम एक वर्ड टर्म यूज करते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मतलब होता है वो केमिकल एजेंट्स या वो तमाम एजेंट जिनकी वजह से यूरिनेशन होती है, यूरिनेशन बढ़ जाती है, उन्हें हम डायूरेटिक्स कहते हैं। बट दिस इज नॉट डायूरेटिक्स, दिस इज एंटी डायूरेटिक्स। तो इसका मतलब है ये यूरिनेशन करवाने वाला नहीं है, ये यूरिनेशन को प्रिवेंट करने वाला है। मतलब ये क्या करता है? प्रिवेंट यूरिनेशन, या यूं कह लें कि यूरिनेशन को डिक्रीज करने वाला है, यूरिनेशन को प्रिवेंट करने वाला, कुछ भी कह लें। अब ये सुन के शायद आपको ये लग रहा है कि यार ये तो शायद हार्मोन ठीक नहीं है, ये हार्मोन यूरिनेशन को रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, और ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो बड़ा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि यूरिनेशन प्रिवेंट नहीं होनी चाहिए, यूरिनेशन रुकनी नहीं चाहिए, तो फिर ये तो रोक रहा है, तो फिर तो इसका मतलब ये तो बड़ा कोई मसला क्रिएट करने वाला हार्मोन हो गया हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसकी असल मीनिंग क्या है जरा वो देखें। असल में होता यह है कि व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन कंडीशन, जब हम डिहाइड्रेशन से सफर कर रहे होते हैं, वाटर की हमारे अंदर डेफिशिएंसी होती है, तो दिस डिहाइड्रेशन इज स्टिमुलस फॉर दिस हार्मोन। यानी आपके अंदर पानी की जब कमी हो जाती है तो वो पानी की कमी इस हार्मोन के लिए स्टिमुलस के तौर पे काम करती है। और फिर क्या होता है कि ये हार्मोन उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए यूरिन में से पानी को जाया होने नहीं देता, और ये हार्मोन एक्ट करता है आपके किडनीज पर, और वहां पर एक्ट करने बाद यानी कलेक्टिंग डक्ट्स पर और डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करता है, और वहां से जो वाटर जो जाया हो रहा होता है यूरिन में, उसको रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब आपको पता है कि वाटर की कंसंट्रेशन नॉर्मली यूरिन में 95% होती है। दो चीज 95% है, मतलब वो ज्यादा बल्क क्वांटिटी में, तो उसी को अगर ये रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर दे तो यूरिन बहुत कम क्वांटिटी में हो जाता है और कंसंट्रेटेड हो जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक, यानी यूरिन को डिक्रीज करने वाला, यूरिनेशन को प्रिवेंट करने वाला हार्मोन। और ये हमारे बॉडी में जो वाटर की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए ये सारा ही काम करता है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये हार्मोन किस कदर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हार्मोन रिलीज होता है हमारे किडनी से, सॉरी, ये हार्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से, ग्लैंड से, वो है ऑक्सीटोसिन। अच्छा स्टूडेंट, कभी अगर ये आपने सुना हो या पढ़ा हो, टीचर ने बताया हो, लव हार्मोन, वो इसी हार्मोन को कहा जाता है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये भी हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। अब ये वाला जो हार्मोन है ये मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मिसाल के तौर पर इसका एक फंक्शन तो ये है कि लेबर इंड्यूस करता है ये। ठीक है, लेबर इंड्यूस मसल करे, मतलब के व्हाट इज लेबर? यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, जिसकी वजह से बर्थ का प्रोसेस में हमें सपोर्ट मिलती है। तो यूट्राइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन को ही हम लेबर कहते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि एक तो फंक्शन इसका ये है कि ये इंड्यूस करता है लेबर को। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का दूसरा काम होता है कि ये मिल्क लेट डाउन करवाता है या मिल्क रिलीज करवाता है ड्यूरिंग मिल्क सकलिंग प्रोसेस। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि इट प्रमोट लैक्टेशन। लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ मिल्किंग। मिल्किंग यानी मिल्क प्रोडक्शन का जो एक्ट होता है उसको लैक्टेशन कहते हैं। तो वो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करवाता है। मिल्क प्रोडक्शन का काम है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, लेकिन मिल्क को रिलीज करवाने का काम जो है
वो ये करता है ऑक्सीटोसिन। आमतौर पे एनिमल्स को ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट भी किया जाता है इस पर्पस के लिए, ताकि वो मिल्क रिलीज करना शुरू कर दें। ये गाय भैंस वगैरह को आप देखते हैं ना कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, वो इसी पर्पस के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा ये ऑक्सीटोसिन हमारे ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में एज ए न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करता है, ठीक है। और वो जो फीलिंग ऑफ लव है उसमें उसके न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर इसको ये मतलब इन्वॉल्व है उसमें एज ए न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर। और भी है, हालांकि सीरोटोनिन है, डोपामिन भी है, लेकिन ये भी उनके साथ इन्वॉल्व होता है। तो इसके मल्टीपल फंक्शन है। अब ये जो दो हार्मोन थे ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में। अब इसके बाद हम लोग जो अगले हार्मोन और अगले ग्लैंड्स पढ़ेंगे वो हम बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे।